आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में जो शीशा लगाया गया था, 7.5 फीट का सबसे बड़ा शीशा लगाया गया था, वो शीशा दोबारा से टूट गया, खंडित हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे पहले 2 बार शीशा खंडित हो चुके हैं और दोनों बार जो इससे पहले खंडित हुए थे शीशे, वो भक्तों के कारण हुआ था, क्योंकि भक्तजन बाबा के दर्शन करने के लिए आते थे, कुछ न कुछ फेंकते रहते थे, जिसके कारण से शीशा टूट गया। अब जो शीशा टूटा है उसका कोई कारण नहीं है। बाबा के समक्ष वो शीशा लगा हुआ था और वो शीशा अपने आप अचानक से टूट गया। मतलब टूटा नहीं, उसके अंदर दरार आ गई, और जब दरार आ गई तो शीशा धुंधला हो गया, और धुंधले शीशे में बाबा श्याम को आप कैसे निहारेंगे, कैसे दर्शन होंगे? तो वहाँ पर जो भी पुजारीगण वगैरह थे, मंदिर के जो लोग थे, उन लोगों ने उस शीशे को वहाँ से हटा दिया। अब हटने के बाद कैसे दर्शन होंगे वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा आगे आपको, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब तो मानो ऐसा लगता है कि बाबा श्याम ही नहीं चाहते कि वहाँ पे कोई शीशा इस प्रकार से लगाया जाए और भक्त और भगवान के बीच में किसी भी प्रकार की दीवार खड़ी की जाए। जो बाबा श्याम जो हैं वहाँ पर विराजते हैं, अपने भक्तों के लिए विराजते हैं, उन्हें दर्शन देने के लिए विराजते हैं। देखिए श्याम भक्तों, वहाँ जो शीशा लगाया गया था, शीशा लगाने के बहुत सारे कारण थे जो आप सभी को पता है क्या क्या कारण थे। ऐसा नहीं है कि किसी ने जानबूझकर वहाँ शीशा लगा दिया था। शीशा लगाने के सबसे बड़ा कारण ये था कि इत्र की शीशी को फेंकना। इत्र की शीशी जो लोग फेंकते थे तो वहाँ पर टूट जाती थी अंदर में गर्भगृह में जाके, जिसके कारण से पुजारी जी महाराज वगैरह के पैर में वो इत्र की शीशियाँ लग जाती थी। इस कारण से उनसे रक्षा के लिए, बचने के लिए एक सुरक्षा कवच लगाया था। तो सुरक्षा कारणों की वजह से वो लगाया गया था शीशा, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने से बच जाए। परंतु बार बार ये इशारा हमें क्या समझाती है, हमें क्या बतलाती है? क्या बाबा श्याम नहीं चाहते कि वहाँ शीशा लगे? हो सकता है वो जो शीशा आज के दिन खंडित हुआ है या उसमें दरार आ गई है, उसका कारण कुछ और हो, वजह कुछ और हो। बहुत सारे लोग इसे बाबा श्याम का चमत्कार मान रहे हैं कि बाबा श्याम की ऐसी शक्ति है कि बाबा श्याम अपनी शक्ति से उस शीशे को एकदम चकनाचूर कर दिए, एकदम हटा दिए। तो इस तरह की जो बहकी बातें हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। बाबा श्याम की जो शक्तियां हैं वो अपरंपार है, वो उनके भक्तों के लिए है, ना कि बाबा श्याम ये दिखाएंगे आपको कि बाबा श्याम ने वहाँ से शीशा हटा दिया या हटवा दिया। देखिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम जो हैं वहाँ पर सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए बैठे हैं, और जो भी हुआ सब बाबा श्याम की मर्जी से होता है। वहाँ पर बाबा श्याम ही खाटू के राजा हैं, और जो वो चाहेंगे वही होगा, उसको कोई जुटला नहीं सकता है। तो शीशा लगना या नहीं लगना किस लिए लगा? क्योंकि हम फल फूल इत्र वगैरह ले जाते हैं, हमारी भी गलती है कि हम इस तरह से फेंकते हैं, जिसके कारण से वहाँ पर लगाया गया। नहीं तो मंदिर कमेटी कभी ये नहीं चाहती कि कोई भी भक्त के बीच में कोई भी दीवार खड़ी करे, वो शीशा लगाए, वो भी नहीं चाहते, क्योंकि भक्त मानते नहीं हैं, कुछ न कुछ फेंकते रहते हैं बाबा के दरबार में। आप सभी जानते हैं ये सारी सच्ची बातें। तो हम सीधा इतना ही बोलेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का किसी का दोष नहीं है। बाबा श्याम की मर्जी है, बाबा श्याम की इच्छा से। बाबा श्याम की जो शक्ति होती है वो अपरंपार होती है। बाबा श्याम का जो दरबार होता है वो सकारात्मक दरबार है। सकारात्मक रूप से आप बाबा के दरबार में जब जाते हैं, बाबा श्याम से कुछ इच्छा कहते हैं, बाबा श्याम के समक्ष इतने सारे भक्तजन जाते हैं, बाबा श्याम से अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसके बीच में वो शीशा आ जाता है, तो आप जाहिर सी बात है, इतने सारे लोगों की प्रार्थनाएं होती हैं, इतनी सारी दुआएं होती हैं, जब वो किसी शीशे के मध्य, जब कोई शीशा बीच में दीवार बन जाता है, बाबा श्याम और भक्तों के बीच में कोई शीशा दीवार बनता है, तो जाहिर सी बात है वो शीशा खंडित होगा ही होगा। कारण हम उसका कुछ भी कह लें, चाहे हम ये कह लें कि किसी भक्त ने नारियल फेंक दिया, कारण बहुत सारे बन जाते हैं। ये कारण है कि शीशा वहाँ पर ना लगे। मंदिर प्रशासन भी मजबूर है, वो ये नहीं चाहते कोई भी भक्त इत्र वगैरह इस तरह से फेंके मंदिर के अंदर, जिससे उनके पैर वगैरह घायल हो, तो वो भी मजबूरी में ही वहाँ पर जो लगा रहे हैं, मजबूरी में ही लगाते हैं। परंतु आगे आप देखना है कि वहाँ पर दोबारा से 7.5 फीट का ऊंचा शीशा लगता है, या मंदिर कमेटी क्या करती है, या प्रशासन वहाँ का क्या करने वाला है। क्या दोबारा से शीशा लगेगा, और दोबारा से अगर शीशा लगा तो क्या वो शीशा दोबारा से टूटेगा या क्या होगा, वो तो आगे बाबा श्याम जानते हैं। क्योंकि इस बार जो शीशा लगाया गया था, अच्छी क्वालिटी का शीशा था, वो काफ़ी मोटा शीशा लगाया गया था। परंतु ये सब बाबा की महिमा है, बाबा श्याम की इच्छा है कि वो शीशा इस प्रकार से खंडित हो गया, टूट गया, और
आखिर में भक्तों की जीत हुई। परंतु आप अगर बाबा के सच्चे भक्त हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मंदिर में जाकर इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से फल फूल इत्र वगैरह नहीं फेंकना है, क्योंकि बाबा श्याम जब हमारे बारे में इतना सोचते हैं, हमारे ऊपर इतना ध्यान रखते हैं, अपने भक्तों को किसी प्रकार की परेशानी में नहीं देख सकते। वो हमारे हैं, हम सबके हैं बाबा श्याम। वहाँ पर खाटू धाम में विराजते भले हों, परंतु जो भी बाबा के दरबार में जाता है बाबा उसी के हो जाते हैं। ये हमेशा आप जान के रखिए, ये हमेशा आप जान के रखिए, समझ के रखिए, क्योंकि बाबा श्याम में काफ़ी शक्ति है और बाबा श्याम चमत्कार करते हैं। तो आइए चलिए अब वो वीडियो देखते हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि बाबा श्याम के दरबार में किस प्रकार से वो 7.5 फीट का ऊंचा शीशा लगा था और वो शीशा लगने के बाद किस प्रकार से खंडित हुआ उसको दिखाएंगे, और खंडित होने के बाद वापस से बाबा श्याम का दरबार अभी किस प्रकार से दिख रहा है, आज के भव्य दर्शन है बाबा श्याम के, वो हम आपको आगे वीडियो में कराने वाले हैं। पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर हमें बताइएगा। चलिए इस वीडियो को देखते हैं लास्ट तक। बाबा श्याम के भव्य दर्शन है, लास्ट तक पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको बाबा श्याम के दरबार में किस प्रकार से ये शीशा लगा हुआ था। देखिए ये 7.5 फीट का शीशा है जो कि बाबा के दरबार में लगा हुआ था, और इस शीशे के अंदर से अगर आप बाबा को निहारेंगे तो इस प्रकार से आपको दर्शन होते थे। हालांकि दर्शन अच्छे से होते थे, परंतु बाबा श्याम का ये चमत्कार कह सकते हैं, बाबा श्याम की शक्ति कह सकते हैं कि बाबा श्याम वहाँ पर जब अपने भक्तों को देखते हैं और जो बाहर से कोई भक्त बाबा श्याम को देखते हैं तो उसके मध्य में ये शीशा आ जाता था, ये शीशा दीवार बन जाता था, जिसके कारण से कई बार ये शीशे टूट चुके हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि भक्तों के द्वारा नारियल फेंके जाने के कारण, इत्र फेंके जाने के कारण इस प्रकार से बाबा श्याम का ये शीशा टूट जाता था। परंतु इस बार ये शीशा इस प्रकार से टूटा है जो कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शीशा अपने आप दरबार में इस प्रकार से चटक गया, यानी कि आप देख रहे हैं इसके अंदर इस तरह से निशान बन गए कि अब ये किसी काम का शीशा नहीं रहा। और इसमें आप सुन रहे होंगे बात करते हुए लोगों को कि इस शीशे को अब गिरा देना चाहिए। तो अब ये शीशा हटने के बाद कैसे दर्शन हो रहे हैं आज के भव्य दर्शन के साथ आपको दिखाएंगे। जब ये शीशा हटा तो हटने के बाद कुछ इस प्रकार से बाबा श्याम के भव्य नज़ारे थे, भव्य दरबार था बाबा श्याम का। अब आप समझ सकते हैं कि शीशा लगने के कारण कैसे दर्शन होते थे और शीशा हटने के बाद कितने अच्छे से दर्शन हो रहे हैं, कितने साफ दर्शन हो रहे हैं। जिस भक्त की नज़र कमज़ोर है वो भक्त बाबा श्याम के सही से दर्शन नहीं कर पाते थे, और ऐसे ही कोई भक्त होगा जो बाबा श्याम से जाके कहा होगा उसने कि हे बाबा श्याम आपके दर्शन हमें सही से नहीं हो पाते। और इस प्रकार से बाबा श्याम के चमत्कार देखिए, बाबा श्याम की शक्ति देखिए, जो शीशे को बाबा श्याम ने पल भर में, एक पल में शीशे को वहाँ से हटवा दिया। चाहे जो भी कारण रहा हो, चाहे बाबा श्याम नहीं चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये तो बाबा श्याम जानते हैं, परंतु ये है कि आप सभी भक्तजन जब भी बाबा के दरबार में जाए तो कोई भी फल फूल इत्र वगैरह ना फेंके बाबा के समक्ष इस प्रकार से, क्योंकि बाबा श्याम जब आपको अपना भव्य रूप दिखा रहे हैं तो बाबा श्याम के लिए सम्मान में आप इतना कर ही सकते हैं। बाबा श्याम को दूर से प्रणाम करके बाबा श्याम का आशीर्वाद लीजिए, बाबा श्याम को धन्यवाद दीजिए और बाबा श्याम से कहिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। आगे वीडियो जारी है। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आई होगी सारी बातें। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।